लेसन 8 पांजे पार्ट 3। ठीक है, मैंने आपको पहले मतलब उसके जीवन परिचय के बारे में बताया था और अपने को सार भी 2 भागों में अच्छी तरह से समझा दिया था, मैंने अच्छे रिपीट किया था और आप पहले उसको देख लो। आपको सार बिल्कुल नॉर्मल पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रसंग और व्याख्या आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे, इसलिए आप पहले सार जरूर देखें, आपको आसान हो जाएगा। और उसके बाद ये प्रसंग देखिए। ठीक है, और प्रसंग में देखो अब क्या है, 9th क्लास का है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। किसने लिखा, पांजेब है और लिखा किसने, जिनेंद्र कुमार। ठीक है, लेखक परिचय। ठीक है, जो लेखक है वो क्या है, उसके मतलब परिचय ही है ये जीवन का। आगे देखो क्या है, स्वप्रसंग व्याख्या। ठीक है, ये पहला मतलब सरलार्थ है। ठीक है, और हमारे महाशय कर अपनी मुन्ना की वे बड़े भाई थे। पहले तो सुनी को सजी धजी देखकर बड़ खुश हुए। ठीक है, वह हाथ पकड़ कर अपनी मुन्नी को पंजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गदेव कन बड़े देव का गौरव उन्हें अपने भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहें डूमकने लगे कि मुन्नी को पंजेब दी सो हम भी साइकिल लेंगे। इसका अगर देखो, अगर इसको हिंट बनाए तो हमारे हिंट बना के अगर करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस पढ़ना है आसानी से। ठीक है, देखो गाइज, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। मैं आपको ये नहीं है कि और ढंग से समझाऊँ, आपको नॉर्मल वैसे समझा रही हूँ जैसे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं आसान से समझाती हूँ। प्लीज़ आप इसको देखें और प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख के जाता है और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाए। आगे देखो क्या है, प्रसंग है। प्रस्तुत गशांत जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी पंजेब से लिया गया। कितों ले गया, पंजेब तो। ठीक है, इस कहानी में लेखक कौन है, लेखक ने बाल विज्ञान के आधार पर अत्यंत संवेदनशीलता से छोटी छोटी घटनाएं प्रस्तुत की हैं। मतलब जो उसमें जो छोटी छोटी बातें की हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। यहाँ लेखक ने मुन्नी के पैरों में पहनी हुई पंजेब का सुंदर चित्रण किया है। हाँ, कि सुंदर चित्रण ये चीज़ है कि उसमें जो बारीकी से काम किया गया था और वो मतलब कि वो महंगी थी, उसके बारे में दर्शाया गया। ठीक है, आगे व्याख्या देखो क्या लिखी है। लेखक कहता है कि कथाकार का पुत्र आशुतोष ने मुन्नी का बड़ा भाई था। वह पहल मुन्नी को सजा धजा देखकर बहुत खुश हुआ, फिर अपनी बहन मुन्नी का हाथ पकड़कर उसे पंजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गया। मुन्नी के पैरों में पड़ी हुई पंजेब का गौरव आशुतोष को ऐसा लगता था कि जैसे उसका अपना गौरव हो। आशुतोष प्रसन्नता के कारण खूब हंसने लगा और उसने ताली भी बजाई, किंतु कुछ देर बाद ही वह जिद करने लगा कि मुन्नी को पंजेब दी है तो इसलिए वह भी साइकिल लेगा, उसे भी साइकिल दिलाओ। वह साइकिल लेने के लिए जिद करने लगा। मतलब कि यही है कि उसकी पंजेब के बारे में बताया गया और उसको मतलब कि पंजेब मिली थी और उसका भाई उसको देख के खुश हो गया था, हाँ कि मेरे बहन के पैरों में पंजेब है और वो बहुत सुंदर लग रही है। और क्या है, उसने फिर क्या किया, उसको मतलब पंजेब डाल दो और उसको उसके पैर अच्छे से मतलब जैसे आप कहते हैं सजा के, मतलब नेल पॉलिश लगा के और सुंदर बना के उसको अपने आसपास के सारे मतलब गाँव में घुमाने लगा। हाँ कि मेरी बहन ने देखो कितना पंजेब डाल के कितने सुंदर लग रही है पैर। ऐसे ही उसने घुमाई। फिर थोड़ी देर बाद जब वो घर पे आया तो उसने जिद करने लगा कि मुझे भी साइकिल चाहिए, मैं भी साइकिल लेने लूँगा। मतलब जिद करने लगा था कि मैं भी साइकिल लूँगा। इसका विशेष देखो क्या है, यहाँ लेखक ने बालक के मन की बाल सुलभ इच्छा को प्रकट किया है। वाक्य विन्यास ठीक है, तदपर दव शब्दों की अधिकता है, भाषा सरल सहज भावपूर्ण तथा प्रभावमयी है। ठीक है, ओके गाइज, ये फर्स्ट सरलार्थ है और ये ख़त्म हो चुका है और हम मिलते हैं नेक्स्ट सरलार्थ में। और जो ठीक है।